उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 65 वर्ष। आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 जीके जीएस को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और स्पेशली इसे एयरफोर्स और नेवी के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी लोग हैं एयरफोर्स नेवी वाले वो सब के सब इसको देख सकते हैं। और एसएससी जीडी के भी एग्जाम चल रहा है, अगर वो भी देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 100 जीके जीएस क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी था? ऑप्शन दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आपको याद रखना है अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? और ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। तो आपको बताना है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत भाषा में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है गरुड़ एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और मलेशिया। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो है वो गरुड़ एयरलाइंस वायु सेवा है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन दिए गए हैं आनंदमठ, देश प्रेम, कर्मभूमि और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदमठ से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सरोद, शहनाई, तबला और सारंगी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर सी, तबला से है। तो आपको याद रखना है उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है तबला से है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है गोल्फ, पोलो, क्रिकेट और हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो से संबंधित है एजरा कप। आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो 3 कमानों में बांटा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 26 सितंबर, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर और 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का पितामह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है खेतड़ी, डेगाना, भीलवाड़ा या फिर पालना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेगाना में। तो डेगाना में भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द निम्नलिखित में से किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि और वरुण। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट, द्रव अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राई आइस जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध मत का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन है। ऑप्शन दिया गया है बोध गया, सांची, सारनाथ और अजंता। ये आपको बताना है इसमें से बौद्ध मत का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। सांची जो है वो सर्वाधिक प्राचीन स्तूप है बौद्ध मत का। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ यानी बोन्स होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 209, 106, 206 और 221। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 206 होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, पुणे, खड़गवासला, देहरादून। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनडीए जो है वो ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खड़गवासला। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो खड़गवासला में स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 10, 15, 20 और 25। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15 होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या होती है 15। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है हॉकी, क्रिकेट, शतरंज और फुटबॉल। तो आपको बताना है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फुटबॉल से संबंधित है। ये आपको याद रखना है कि जो रोवर्स कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर इंटरनेशनल वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गोवा में सबसे पहले किसका शासन था। ऑप्शन दिया गया ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालों का यहाँ पर शासन था। तो याद रखना है गोवा में सबसे पहले पुर्तगाल का यहाँ पर शासन था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिया गया है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, महेंद्र सिंह टिकैत, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भारतवर्ष में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो आपको बताना है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 1951 से 52, 1952 से 53, 1956 से 57, 1955 से 56। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतवर्ष में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 से 52। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया ब्राज़ील, चीन, जर्मनी और स्पेन। तो आपको बताना है कि बुल फाइटिंग जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन का यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम और जेनेवा। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है गंगा, यमुना, भागीरथी और गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध को। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन दिया गया है डिगबोई, ग्वालियर, देहरादून और नई दिल्ली। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिया गया है लॉन टेनिस, शतरंज, बिलियर्ड्स और हॉकी। तो आपको बताना है कि गीत सेठी का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिलियर्ड्स से संबंधित है गीत सेठी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है सीनेट, मजलिस, शोरा और दारुल उलूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शोरा कहा जाता है अफगानिस्तान की संसद को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है और ये कई बार GD में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ये आपके एयरफोर्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो आपको बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से? ऑप्शन दिया गया मणिपुरी और यहाँ पर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं उच्चतम न्यायालय के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 65 वर्ष। आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ऑप्शन दिया गया रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सानिया मिर्जा के निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है शतरंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से संबंधित है। आपको याद रखना है सानिया मिर्जा जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लीमा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? ऑप्शन दिया गया है पेरू, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। आपको याद रखना है। और आपको अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ओलंपिक ध्वज में कितने वलय यानी रिंग हैं? तो ओलंपिक जो ध्वज है उसमें जो रिंग कितनी होती हैं? तो ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6, 7, 8, 6 और 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ओलंपिक ध्वज में जो रिंग होती हैं वो 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किस देश में 2018 फीफा विश्व कप खेला गया था। ऑप्शन दिए गए हैं रूस, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन। आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में खेला गया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसमें से बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया 7 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 8 अप्रैल को। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1550, 1556, 1560 और 1576। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि छऊ किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओडिशा से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन 1922, 1982 में, 1984 में, 1986 में और 1988 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1986 में हुई थी। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। और ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से ऑप्शन दिया गया है लोहा इस्पात और दूध, खनिज तेल और चावल। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे प्रथम नंबर पर भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। आपको बताना है किस चीज़ के उत्पादन में। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं मीथेन, इथेन, एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फलों को पकाने में जो प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है। ऑप्शन दिया गया कंचनजंगा, धौलागिरी, कॉमेट, अन्नपूर्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा जो है वो हिमालय की ऊंची चोटी है। आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन दिया गया डल झील, चिल्का झील, कोलेरू झील और सांबर झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डल झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। ऑप्शन दिए गए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है भारत की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि थॉमस कप का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं बैडमिंटन से, गोल्फ से, फुटबॉल से और क्रिकेट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थॉमस कप जो है वो संबंध है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया गया है बेरी, रतौंधी, स्कर्वी और मलेरिया। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको याद रखना है इसको। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया। अगला प्रश्न दिया गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन दिए गए दिल्ली, मद्रास, आगरा और मैसूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद, राणाडे, ज्योतिबा फुले, नरेंद्र दत्त। तो इसको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा चारों ऑप्शनों में से। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले ने की थी। आपको याद रखना है।
तो फ्रेंड्स अब तक हम लोग 60 जीके जिस क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं और 100 में से अब जो बचे 40 क्वेश्चन उसको आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर रोक दिया और 40 जीके जिस क्वेश्चन को आने वाले वीडियोज़ में यानी पार्ट 2 में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और इसी तरीके के खूब सपोर्ट करते रहिए और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।